हेलो दोस्तों, मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। इसके अंदर मैं आपको करवाऊँगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर आपका आपका फाइनेंस मैनेजमेंट जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है आपका, वो किसी भी क्लासेज में बीकॉम में या एमकॉम में है, उसमें भी आपका बेनिफिशियल होगा। और साथ में अगर आप कॉमर्स की या फिर आप मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो नेट के लिए या एस्टेट के लिए कर रहे हो, आप पीजीटी कॉमर्स एस्टेट कर रहे हो, तो उसमें भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम 2 वर्ड्स पढ़ेंगे। एक है आपका कॉस्ट, दूसरा वर्ड है आपका कैपिटल। और एक साथ में मैंने आपको बताया है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपका किस चीज़ का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लेकिन हमें तो पहले यही नहीं पता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो इन सब का मीनिंग पढ़ने से पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। मान लो मैं कोई भी कंपनी या फर्म स्टार्ट कर रही हूँ, मैं मेरा कोई भी काम है उसको स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक जॉब अपॉइंट करती हूँ उस केसेस में कि अगर मेरे को किसी काम को करवाने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत है। और जो फाइनेंस मैनेजर आएगा मेरी फर्म के अंदर, वो जो जो एक्टिविटी को प्ले करेगा, वो जो जो काम मेरी फर्म के अंदर करेगा, उन सारे कामों को हम लेकर चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके उन एक्टिविटीज़ को हम पार्ट मानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जो एक फाइनेंशियल मैनेजर रोल प्ले करता है, जो जो वो वर्क करता है, वही सारी चीज़ें आपकी आती हैं एज ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम 3 एज को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मेरे को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो मैं क्या कर पाऊँगी अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। उसके लिए एसेट्स और जो वो मेरी वर्किंग कैपिटल्स के लिए मेरे को फंड चाहिए, उन सबको तभी तो मैं नीड को फुलफिल कर पाऊँगी जब मेरे पास फंड होगा। तो स्टार्टिंग में मैं फंड को लेके आऊँगी, देन उस फंड को मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं उसको अर्निंग उससे जनरेट करूँगी। तो सबसे पहले जिसके अंदर 3 एज जो हैं आपके, एक होता है एक्वाइजेशन ऑफ फंड, देन एलोकेशन ऑफ फंड, देन अपॉर्शनमेंट ऑफ फंड। तो ये 3 पार्ट हैं आपके, जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, ये 3 एक्टिविटीज़ को ही आपको क्या करेगा, वो रोल को क्या करेगा, प्ले करेगा। सबसे पहले है आपका एक्वाइजेशन ऑफ फंड, और उसके बाद एलोकेशन, देन अपॉर्शनमेंट। एक्वाइजेशन जो आपका पार्ट है, उस केस में हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। देखो, आपकी जो पूरी फाइनेंस मैनेजमेंट है वो इसी के अंदर इंक्लूड होगी। तो सबसे भी है आपका एक्वाइजेशन ऑफ फंड। एक्वाइजेशन ऑफ फंड का मतलब है कि हमें फंड को कहाँ से एक्वायर करना चाहिए, मार्केट के कौन से रिसोर्सेज को हमें फंड में यूज करने के लिए उठाना चाहिए। इसी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी करते हैं कि अपने फाइनेंस को हमें कहाँ से, अपने फंड को कहाँ से हम जो है वो फाइनेंस करें। उसके बाद आता है आपका कि आप जो है 3 टर्म है जहाँ से फाइनेंस कर सकते हो अपने फंड को। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है आपका मीडियम टर्म, और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है, अगर मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस चाहिए तो मैं शॉर्ट टर्म को यूज करूँगी। जो यहाँ से जब हम पैसे को उठाएंगे तो उसको हम विद इन 1 ईयर हमें उस पैसे को रिफंड करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस किया है। जब हमने मान लो एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं जो 1 साल से तो आपकी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन 5 साल से जो है आपकी कम है। 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है, तो उसको बोलते हैं मीडियम टर्म फाइनेंस। और अगर मान लो आपने ऐसी जगह से फाइनेंस को लिया है जो आपकी 5 साल से भी क्या है, ज़्यादा है, अगर आपकी 5 साल से भी, तो उस केस में हम बोलेंगे हमने जो फाइनेंस लिया है वो लिया है लॉन्ग टर्म से।
ठीक है। तो इसके अंदर हम सोर्सेज को एनालाइज करते हैं कि हमें फंड को कहाँ कहाँ से लेना चाहिए। उसके साथ में फिर हम एनालाइज करते हैं कि हमें कौन से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जो हमारे लिए सस्ता पड़े। तो उसके लिए सस्ता पड़े ये चीज़ देखने के लिए जिस चैप्टर का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या चीज़ चेकआउट करते हैं, अगर मान लो मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नीड है आपके 1000 रुपीज़ की, और मैं क्या 2 ऑप्शन जो हैं चूज कर रही हूँ इस केस में। एक तो मैं यूज कर रही हूँ इक्विटी को, देन सेकंड मैं यूज कर रही हूँ डिबेंचर को। जो डिबेंचर है और इक्विटी है, मैंने इक्विटी डिसाइड किया है फर्स्ट केस में कि मैं इक्विटी को 900 यूज कर रही हूँ, और जो आपके डिबेंचर है उनको यूज कर रही हूँ 100। तो जो मैंने ये इन दोनों के बीच का जो रेशो डिसाइड किया है, ये हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ, इसका बेसिक मीनिंग करवा रही हूँ। तो उसके लिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसका बेसिक मीनिंग कर रहे हो, तो वो आपका एक पार्ट जो एक्वाइजेशन ऑफ फंड है उसके पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है आपका एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन ऑफ फंड के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने पैसा मार्केट से उठा लिया है, उसके बाद आप ये चीज़ एनालाइज कर रहे हो कि मेरे को पैसे को इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे करना चाहिए। तो जब मैं ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले रही हूँ एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, तो उस केस में क्या होगा, मैं कौन सा एक्टिविटीज़ को प्ले कर रही हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। जब मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लूँगी तो मैं 2 टाइप्स के डिसीजन लूँगी आपके। एक तो हो सकता है आपका करंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन, दूसरा हो सकता है आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। अगर मान लो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे ऑप्शंस में लगा रही हूँ जिस केस में मेरी इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर मेरे को रिकवर हो जाएगी, तो वो मेरी क्या होगी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के केस में जब मैं चैप्टर पढ़ूंगी एज ए डिसीजन लेना, तो वो होगा मेरा वर्किंग कैपिटल। और जब मैं अगर ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ जो 1 साल के अंदर रिकवर नहीं होगी, तो उस केस में जो मैं डिसीजन लेना समझूंगी वो होगा मेरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसके बाद आता है आपका अपोर्शनमेंट ऑफ फंड। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अपोर्शनमेंट ऑफ फंड। इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने जो है प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट भी अपने बिजनेस के अंदर कर दिया है। उसके बाद मैं ये देख रही हूँ मेरे प्रॉफिट भी जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। मान लो मैंने क्या करा, अपनी फर्म के अंदर 1000 रुपीज़ लगाए और उसके ऊपर मैंने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं, मैं इन फ्यूचर में इसके 2 पार्ट कर रही हूँ कि मेरे को इन फ्यूचर में मान लो 50 रुपीज़ तो मैं अपने बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करूँगी, और 50 रुपीज़ जो है इसका एक पार्ट मैं क्या कर लूँगी, अपने बिजनेस के अंदर से निकाल के क्या कर लूँगी, अपने प्रॉफिट जो है यूज कर लूँगी अपने पर्सनल में। तो उस टाइम पे जो मैंने इन दोनों के बीच का जो रेशो बनाया है, ये मैं कहाँ पे डिसाइड करती हूँ, डिविडेंड डिसीजन। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे कि कितने परसेंटेज तो हमें एज ए इक्विटी को पे कर देने चाहिए और कितने रिटेन अर्निंग के अंदर रखने चाहिए। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी एज ए फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो आपके डिसीजन के टाइम पे यूज करता है। ये आपका हो गया मीनिंग। ये आपका मैंने कॉस्ट ऑफ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सिर्फ उसका मीनिंग करवाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग। अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ममता मलिक नाम से मेरी अनअकैडमी पे है, तो उसमें मैं टीच कर रही हूँ लाइव क्लासेज में। अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो।